दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे यूट्यूब चैनल TA अकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम क्लास लेकर आया हूं। आप सभी साथी इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग भाषा का मनोवैज्ञानिक पहलू, ज़ुबान का नफ्सियाती पहलू यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज के बारे में पूरे तफसील से, पूरे वजाहत के साथ हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक की पढ़ाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को जानिए, जो मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत, उनके नज़रियात को मैं पेश करूंगा, वह वही मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे संबंधित, जिनसे मुताल्लिक सी-टेट में कई सवालात, कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं जिससे हर साल आपके हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में कई सवालात आते हैं। आप इस पूरे कंटेंट को, उनके पूरे नज़रियात को, उनके पूरे सिद्धांत को बढ़िया से देखेंगे, ध्यान से उसको पढ़ेंगे ताकि आपका एक क्वेश्चन भी छूट ना पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हेडिंग जो दिया हुआ है, ज़ुबान का नफ्सियाती पहलू। ठीक, इसको कहते हैं इंग्लिश में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी बच्चों के नफ्सियात, बच्चों की सोच, बच्चों की रुझान, उनके उम्र के हिसाब से एक टीचर, एक वालिदैन, घर के ज़िम्मेदारान कैसे करते हैं, उनके रुझानात, उनके रुचि को कैसे पता लगाते हैं। ये चीज़ जब आप उसको पढ़ेंगे तो बच्चों के नफ्सियाती पहलू को बढ़िया से समझ सकते हैं, आप उसको जान सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? सबसे पहला लाइन है, दुनिया का हर बच्चा उमूमन 4 साल की उम्र तक अपने आसपास बोली जाने वाली ज़ुबानें सीख लेता है। वह ज़बान को रोज़मर्रा के हालात से सीखता है। ठीक है, इस पर माहिरीन नफ्सियात का अलग अलग नज़रिया है, उनके थियरी हैं। ठीक है, नंबर 1, माहिरीन किरदारियत का नज़रिया। माहिरीन किरदारियत का नज़रिया, बिहेवियरिस्ट व्यू, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ये तीनों लैंग्वेज में मैं आपको इस नाम को लिख दिया हूँ ताकि अगर आपसे उर्दू के अलावा अगर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज लिए हैं तो आप उस लैंग्वेज में भी आपको इस पॉइंट के माध्यम से आपको सहारा मिल सकता है, कुछ ना कुछ हेल्प हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसका कंटेंट, माहिरीन किरदारियात का नज़रिया। इसके तहत पाउलो और स्किनर के मुताबिक ज़ुबान का सीखना महज मुहर्रिक यानी स्टिमुलस और रद्द अमल रिस्पॉन्स के दरमियान ताल्लुक, एसोसिएशन है, जो कि मश्क, नकल और रटने से हासिल होता है। इनका ख्याल है, पाउलो और स्किनर का ख्याल है कि ज़ुबान कैसे हासिल होता है? मश्क, नकल और रटने से हासिल होता है। यानी बच्चा अपने माहौल की ज़ुबान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीज़ों और उनके नाम के बीच रिश्ता जोड़ता है, चीज़ों और उनके नाम के बीच रिश्ता जोड़ता है, जिससे कि वह ज़ुबान सीख जाता है।
ठीक है। अगला है बंडूरा का समाजी आमोदिश का नज़रिया। बंडूरा का समाजी आमोदिश का नज़रिया यानी बंदुराज सोशल लर्निंग थ्योरी। बंदुरा का सोशल लर्निंग थ्योरी, इसके मुताबिक बंदुरा के जो सिद्धांत हैं उसके मुताबिक बच्चा की ज़ुबान की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव के मुशाहिदा बोलते हैं ऑब्जर्वेशन और तकलीद पर मुनहसिर होती है। ये अमल कमुक यानी रीइंफोर्समेंट के साथ भी हो सकता है। इस नज़रिया के हामियों का मानना है कि बगैर मॉडल के बच्चा अल्फाज और ज़ुबान की तश्कील नहीं सीख पाता। बच्चा जिस माहौल में रहता है उसमें रहने वाले दीगर अफराद यानी मॉडल जो ज़ुबान और अल्फाज बोलते हैं, बच्चा वह सुनता रहता है, अगरचे वह उसको दोहराए या ना दोहराए, लेकिन अल्फाज और माना पर ज़रूर अबूर हासिल कर लेता है और वक्त आने पर उसका इजहार भी करने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे समाज में कोई बच्चा पैदा होता है, अगर हम उसको स्कूल में न ले जाएं, कभी किसी विद्यालय का दर्शन न कराएं, किसी मकतब का वो मुंह न देखा हो, ठीक, धीरे धीरे अगर 5 साल 10 साल उसकी उम्र गुजर जाती है, वो जो ज़ुबान सीखता है वो कैसे सीखता है? जब आपस में किसी को बोलते हुए देखता है, ठीक, किसी चीज़ को किसी नाम से किसी को पुकारते हुए सुनता है, तो अपने आप को भी अपने भाषा को भी, ठीक है, उससे रिलेशनशिप जोड़ता है, उससे जोड़ने की कोशिश करता है, उसको बोलने की कोशिश करता है। अगरचे वो बच्चा किसी स्कूल में नहीं गया, किसी मकतब में नहीं गया, किसी ट्यूशन में नहीं गया, लेकिन बगैर पढ़े बगैर विद्यालय गए कहाँ से वो ज़ुबान सीख लिया? यानी फितरी तौर पर, ठीक है, वो माहौल में रहकर वो उस ज़ुबान को यानी नकल के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, ठीक है, किसी को कहते हुए सुनकर, ठीक है, वो बार बार उस चीज़ को दोहराता है, सुनकर प्रैक्टिस करता है और उसी माध्यम से क्या हुआ, ज़ुबान पर एक दस्तरस हासिल कर लेता है धीरे धीरे और उस पर उबूर बना लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो ये हुआ आपका बंदुरा का समाजी आमोदिश का नज़रिया, यानी जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है नोम चॉम्स्की का थ्योरी। ये आपका अक्सर व बेशतर सीटेट के क्वेश्चन में इससे संबंधित आपके सवालात बनते हैं। ठीक है, नोम चॉम्स्की का सिद्धांत यानी पैदाइशी नज़रिया। नोम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे में ज़ुबान की सलाहियत पैदाइशी होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे बच्चों में ज़ुबान की सलाहियत पैदाइशी होती है यानी जन्मजात होती है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ये सिद्धांत नोम चॉम्स्की का है। ये हमेशा इसको याद रखिएगा, गांठ पाड़ लीजिएगा। यानी बच्चों के अंदर जो जन्मजात जो कुछ सलाहियत होती है, कुछ टैलेंट होती है, वो किसका है? नोम चॉम्स्की का। ये चीज़, इस कंटेंट का, ये कंटेंट कम से कम याद रखिएगा, सलाहियत पैदाइशी होती है। दुनिया में हर आने वाला बच्चा अपने साथ एक ख़ास आला लेकर आता है जिसे LAD यानी लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस कहते हैं। LAD यानी लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस कहते हैं। ज़ुबान सीखने के बुनियादी उसूल और अज्जा बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। तो नोम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों में ज़ुबान सीखने का जो उसूल है, जो सिद्धांत है, वो उसके जो अज्जा, जो पार्ट हैं, वो पैदाइशी तौर पर पहले से क्या होता है, वो मौजूद होता है। और बच्चों की पैदाइश के बाद अगर कोई कहता है कि हम पैदाइश के बाद उसको हम पढ़ाते हैं, उसको कुछ अंदर कुछ डालते हैं, तो इनके सिद्धांत के हिसाब से उसकी बात को गलत माना जाएगा।
इनका कहना है कि ज़ुबान का फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद पैदाइशी तौर पर बच्चे के दिमाग में मौजूद होता है जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। यह ज़ुबान बच्चों के दिमाग में पोशीदा होती है। इंसान बगैर किसी रस्मी तालीम के फितरी तौर पर अपने आसपास की ज़ुबानें सीख लेता है, बशर्ते कि उसे ज़ुबान को सुनने के मुनासिब मौक़े फराहम हों। बोल रहा है कि अगर बच्चा अपने आसपास किसी को बोलते हुए सुनता है, किसी को कुछ कहते हुए देखता है, किसी चीज़ से किसी भाषा के रिलेशनशिप जोड़ते हुए देखता है, तो इन सारी क्रियाओं को देखकर, इन सारी बातों को देखकर वो अपने भाषा को भी उससे जोड़ने की कोशिश करके वो एक ज़ुबान पर दस्तरस हासिल कर लेता है और वह उस चीज़ को बखूबी क्या करता है, सीख लेता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस थ्योरी को समझ गए होंगे नोम चॉम्स्की का। अब आगे देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की का नज़रिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी कई सवालात आपके बनते हैं। तो इस कंटेंट को भी इन दोनों मनोवैज्ञानिकों का, माहिर नफ्सियात का थ्योरी को बढ़िया से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पियाजे और वाइगोत्स्की का नज़रिया, वकूफ़ी नज़रिया। पियाजे और वाइगोत्स्की ये दोनों माहिरीन नफ्सियात इंतहाई मुतवस्सित दर्जे के नज़रियात इख्तियार किए हैं। एक तरफ जहां माहिरीन किरदारियत के मुताबिक दिमाग एक कोरी स्लेट के मानिंद था, इसमें पहले से कुछ नहीं होता और बच्चा नकल के ज़रिए ज़ुबान सीखता है। दूसरी तरफ चॉम्स्की के मुताबिक लिसानी सलाहियत बच्चे में पैदाइशी तौर पर होती है। चॉम्स्की क्या कहते हैं, चॉम्स्की कहते हैं बच्चों में लिसानी सलाहियत यानी बोलने की जो सलाहियत है पैदाइशी तौर पर होती है, जन्मजात होती है और माहौलियाती राब्ता से वह मुतहर्रिक हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अगर उसको माहौल अगर कोई दिया जाता है तो वो ज़बान जो अंदर छुपी हुई है उस माहौली राब्ता से कंटेक्ट से वो एक्टिव हो जाती है और अपना काम यानी ज़ुबान को पकड़ने और समझने का काम शुरू कर देती हैं। इसके बाद पियाजे ने कहा ज़ुबान दीगर आफाकी निज़ामों की तरह गिरदोपेश के साथ तामुल करते हैं यानी मिलना, तामुल के नतीजे में नशोनुमा पाती है यानी विकास पाती है। पियाजे का नज़रिया तामीराती है, जो तजुर्बात बच्चों को हासिल होते हैं वह उनकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बना लेता है। जो तजुर्बात बच्चों को हासिल होते हैं वह उनकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बना लेता है, जिसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के ज़रिए स्कीमा में सुधार होता रहता है और तसव्वुरात बनते हैं जो ज़ुबान सीखने की बुनियाद है। अगला पैराग्राफ है इसका, वाइगोत्स्की के मुताबिक ज़ुबान समाजी तामुलात का नतीजा है। अगर जहाँ समाज से संबंधित बात आए तो वहाँ पर वाइगोत्स्की को आप ज़्यादातर ये कोशिश कीजिएगा उसको मारने का। वाइगोत्स्की के मुताबिक ज़ुबान समाजी तामुलात का नतीजा है। ज़ुबान की नशोनुमा के दौरान बच्चा दो तरह की बोली बोलता है। वाइगोत्स्की ने आमोदिश को फ़रोग देने के लिए मचान बंदी यानी स्कैफोल्डिंग का नज़रिया पेश किया है। इससे पहले आपका जो क्वेश्चन जो आए हैं स्कैफोल्डिंग पर, स्कैफोल्डिंग में भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, ये बच्चा को कोई ज़हीन बच्चा है वो उसको कुछ हेल्प करता है। यानी इसमें मान लीजिए कि अगर कोई कमज़ोर बच्चा है उसको उसमें कोई सहारा दिया जाए
किसी भी रूप से अगर कुछ सहारा दिया जाता है तो आप उसको एस्केप फोल्डिंग का नाम देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस नज़रिया को, इस थ्योरी को किसने पेश किया, तो आप उसका वाइगोत्स्की का नाम याद रखेंगे। एस्केप फोल्डिंग का नज़रिया पेश किया है। इसके तहत तलबा ग्रुप में काम करते हैं, आमोजिश को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके आपसी ताउन से काम करते हैं, बड़े मकासद को हासिल करते हैं। ज़्यादा ज़हीन तलबा कम ज़हीन तलबा की मदद भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कंटेंट से आप एस्केप फोल्डिंग के जो कुछ उसूल हैं, जो कुछ तरीके हैं, एस्केप फोल्डिंग किसे कहते हैं, और दीगर मनोवैज्ञानिकों का जो नज़रियात हैं, जो उनके थ्योरीज़ हैं, आप उनको मुकम्मल जानकारी हासिल कर लिए। अगर आपको इसके अलावा किसी के नज़रियात, किसी की थ्योरी अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, तो आप मेरे को कमेंट्स करेंगे। मैं इंशाअल्लाह उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।